गुड इवनिंग एवरीवन। अब हम पढ़ेंगे लोअर लिम्ब की बोन के बारे में। लोअर लिम्ब में आपकी तीन इंपॉर्टेंट बोन हैं जो कि लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती हैं। नंबर वन पे फीमर बोन, जिसको हम बोलते हैं थाई की बोन होती है, और आपकी दूसरी होती है लेग, जिसको लेग में जिसमें हम बोलते हैं टिबिया और फिबुला तो बोन होती है। तीनों ही बोन इंपॉर्टेंट है। टिबिया और फिबुला में भी सिंगल पूछी जाए, लेकिन ज़्यादातर ये पेयर में पूछी जाती है। फीमर मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन है, सारी बोन 10 नंबर में पूछी जाती हैं। ठीक है ना। तो इस बोन को हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो हमारी जो फीमर है, पहले हमारी फीमर है, टिबिया है, फिबुला है, ये सभी सभी हमारी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आती है। यानी ये हम क्या कहाँ पे रखेंगे, लॉन्ग बोन। जब हमने अपर लिम्ब पढ़ा था तब उसमें हमने पढ़ा था क्लैविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियो अल्ना। तो इसमें सारी लॉन्ग बोन थी एक्सेप्ट आपकी स्कैपुला। स्कैपुला आपकी फ्लैट ट्रायंगुलर बोन थी, इसलिए उसको फ्लैट बोन में वो आती थी। बाकी सब लॉन्ग बोन की कैटेगरी में थी। तो यहाँ पे हम अपर लिम्ब पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोअर लिम्ब की बोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारी आती है फीमर बोन। ठीक है ना। तो फीमर बोन, ये देखिए हमारे पास एक फीमर बोन है। ठीक है ना। तो फीमर बोन में क्या होता है, फीमर बोन में एक तो आप जानते हो यहाँ पे फीमर लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी होता है। लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द लोअर लिम्ब में लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, सबसे लंबी बोन होती है। अगर आप देखोगे इसकी लेंथ सबसे लंबी होती है। ठीक है ना। इसमें दो फीमर होती है, राइट और लेफ्ट। इसमें साइड डिटर्मिनेशन कैसे करोगे, साइड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है अगर आपको दो फीमर दे दी जाए, जैसे हमारे बॉडी में दो बोन होती है राइट और लेफ्ट, तो कैसे आप बताओगे राइट की या लेफ्ट की। तो उसका साइड डिटर्मिनेशन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक राउंडेड हेड दिख रहा है। ये जो राउंडेड हेड होता है, ये राउंडेड हेड जुड़ा होता है हिप बोन के एसिटाबुलम से। अगर हिप बोन जो हमारी कूल्हे की जो हड्डी होती है, जिसको कूल्हा बोलते हैं, और इंग्लिश में पैल्विक गर्डल, पैल्विक गर्डल की जो हिप बोन, पैल्विक गर्डल में जो टेपी होती है एसिटाबुलम, उसके साथ इसका अटैचमेंट होता है। ठीक है ना। तो इसका जो अटैचमेंट होता है तो वहीं पे आके ये इसका जो राउंडेड होता है एसिटाबुलम में आके फिक्स हो जाता है, और यही बनाता है हिप बोन। ठीक है ना। तो हमारा जो एसिटाबुलम होता है लेटरल साइड में होता है, तो उसके लिए हमारा हेड का ये जो राउंडेड हेड हो जाए, राउंडेड हेड होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, मीडियल साइड में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो हमारा जो हेड कहाँ पे है, ये राउंडेड हेड, इसकी डायरेक्शन होगी मीडियल साइड। ठीक है ना। और दूसरा अगर देखोगे, यहाँ पे साइड टर्मिनेशन जो पॉइंट चल रहे हैं, अगर यहाँ पे देखेंगे इसके साफ्ट में, तो साफ्ट में एक पूरा तरफ फ्लैट है, लेकिन एक साइड इसकी काफी शार्प दिख रही है। ठीक है ना। एक साइड इसकी काफी शार्प दिख रही है, इसको हम नाम देते हैं लीनिया स्क्रा। ठीक है ना। तो ये जो शार्प एज है यहाँ पे, ये हमारी है लीनिया स्क्रा। तो यहाँ पे जो ये हमारी शार्प एज है, ये हमारी आ रही है लीनिया स्क्रा। यही वाला ये जो पॉइंट है, ये आपका सीधा से जो आ रहा है लीनिया स्क्रा। यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो शार्प एज है, ये हमारा लीनिया स्क्रा। तो अगर आप देखोगे लीनिया स्क्रा पोस्टीरियर रिब होता है। यहाँ पे फोटो में देखो ये क्या दिखा रहा है, पोस्टीरियर रिब। इसका मतलब ये जो लीनिया स्क्रा होगा, ये हमारा कहाँ होगा, पीछे होगा। तो लीनिया स्क्रा को आपको पीछे रख देना है बैक साइड में, और हेड को मीडियल साइड में रखना है। वो किस साइड की बोन है, ये ऑटोमेटिक डिटरमाइन हो जाएगी। हमारे इस पैर की आ रही है राइट साइड की, राइट लेग की, राइट थाई की फीमर बोन आ रही है। ठीक है ना। तो फीमर बोन में हमें क्या क्या साइड डिटर्मिनेशन में हेड होगी आपके मीडियल साइड में। साइड डिटर्मिनेशन में 2 पॉइंट लिखना है हमारा, तो साइड डिटर्मिनेशन में मिनिमम 2 पॉइंट, हेड मीडियल साइड में होगा। और जो हमारी शार्प एज है, जिसको हमने बोला था लीनिया स्क्रा, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पोस्टीरियर साइड में होती है। लीनिया स्क्रा की डायरेक्शन कहाँ होती है, पोस्टीरियर साइड में होती है। ठीक है। अब हम इस बोन के बारे में पढ़ते हैं। तो इस बोन को 3 भागों में बांटा गया, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। लॉन्ग बोन को पढ़ने का तरीका यही था, अपर एंड, शाफ्ट और लोअर एंड। ठीक है ना। तो अपर एंड में हमारा ये हिस्सा यहाँ तक आता है। तो अपर एंड में क्या है, एक तो हेड है, राउंडेड हेड है, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, मीडियल साइड में है। इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, मीडियल साइड में है। ठीक है ना। इसके जस्ट पीछे आते हैं यहाँ पे, हाँ इस देखो, इस हेड पे एक इंप्रेशन आपको दिख रहा है इस फोटो में, इसको बोलते हैं फोबिया कैपिटिस। ठीक है ना। यहाँ पे होता है, जस्ट यहाँ पे इस साइड पे होता है, यहाँ पे होता है फोबिया कैपिटिस। तो इसमें क्या होता है, फोबिया कैपिटिस एक इंप्रेशन होता है, वहाँ से एक लिगामेंट जुड़ा होता है। लिगामेंट का होता है हेड ऑफ द फीमर।
तो यहाँ से ये लिगामेंट अटैच होकर एसिटाबुलर के अंदर की कैविटी से जोड़ा रहता है, ताकि हमारा जो जॉइंट है डिसलोकेट ना होने पाए। पूरी बॉडी का लोड इसमें पड़ता है, तो जर्क लगने पर, झटका लगने पर इसका डिसलोकेशन ना हो, उसके लिए फोविया कैपिटिस से स्ट्रॉन्ग लिगामेंट होता है जो कि अंदर की ओर जुड़ा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये हो गया हेड, राउंडेड हेड, और इसमें आपका यहाँ पे सेंटर पे स्ट्रक्चर होता है फोविया कैपिटिस। ठीक है ना, स्फेरिकल होता है पूरा। हेड के पीछे ये वाला जो स्ट्रक्चर आएगा ये हमारा होता है नेक। हेड के पीछे हमारा जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक। ठीक है ना, तो हेड हो जाएगा, नेक हो जाएगा। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे आपको दो भाग दिखाई दे रहे हैं, एक ये वाला, ये वाला, एक ये भाग दिखाई दे रहा है, एक ये भाग दिखाई दे रहा है। ये जो भाग होता है ये आपके लेटरल साइड में होता है, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर टोकेंटर। ये हमारा है ग्रेटर टोकेंटर, ये वाला है ग्रेटर टोकेंटर। ठीक है ना, और जो मीडियल साइड में हो जाएगा ये हमारा ये हो जाएगा लेजर टोकेंटर। ठीक है ना, तो अपर एंड में ग्रेटर टोकेंटर हो गया, लेटरल साइड में लेजर टोकेंटर कहाँ हो गया, मीडियल साइड में। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखेंगे एंटीरियर साइड पे, ये हमारा एंटीरियर व्यू होता है, ये हमारा एंटीरियर व्यू है या पोस्टीरियर व्यू है। तो इस इन दोनों के बीच में ये जो लाइन आ रही है ये वाली, इसको बोलते हैं इंटरटोकेंटिक लाइन। इंटरटोकेंटिक लाइन, इन दोनों के बीच में जो लाइन है ये हमारा क्या हो गया, इंटरटोकेंटिक लाइन। ठीक है ना, इसी तरह पोस्टीरियर साइड में ग्रेटर और लेजर के बीच में एक क्रेस्ट होता है, उभार होता है। यहाँ लाइन है, लाइन का मतलब एक लीनियर लाइन जैसा, यहाँ पे एक आपको उभार मिलेगा, उभार काफी उठा हुआ स्ट्रक्चर ये होता है, इसको बोलते हैं इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट। क्या बोलेंगे, इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट। तो ये हमारे पोस्टीरियर साइड से होगा इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट। ठीक है ना, एंटीरियर साइड पे इंटरटोकेंटिक लाइन होगी, पोस्टीरियर साइड पे क्या होगा, इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट पाया जाएगा। ठीक है ना, इस इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट जो होता है, यहाँ पे इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट जो होता है, इसके बीचों बीच में बड़ा सा उभार होता है जिसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है ना, इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट के बीचों बीच में बड़ा सा उभार होता है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है ना, और इसके अलावा यहाँ पे आपको उस फोटो में नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे फोटो में इस साइड में यहाँ पे आपको एक केविटी दिख रही है, गड्ढा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं टोकेंटिक फोसा। ग्रेटर टोकेंटर में जो मीडियल साइड होती है अंदर को, यहाँ पे आपको एक गड्ढा दिखेगा, इसको बोलते हैं टोकेंटिक फोसा। ठीक है ना, तो अपर एंड में क्या हो जाएगा, राउंडेड हेड हो जाएगा, फोविया कैपिटिस, नेक, ग्रेटर टोकेंटर, लेजर टोकेंटर, इंटरटोकेंटिक लाइन, इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट, और आपका क्वाड्रेट ट्यूबरकल, और आपका टोकेंटिक फोसा। इसके अलावा क्या होता है, इसी पोस्टीरियर साइड पे, यहाँ पे जो पोस्टीरियर साइड पे है, यहाँ पे इसी गेट ऊपर की ओर यहाँ पे एक ट्यूबरसिटी होती है, भार होता है, उसको बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरसिटी। ये देखो, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्लूटियल ट्यूबरसिटी, पोस्टीरियर साइड पे है ग्लूटियल ट्यूबरसिटी। ग्लूटियल ट्यूबरसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके एंटीरियर व्यू पे क्या हो गया, इंटरटोकेंटिक लाइन हो गया। ठीक है ना, लेटरल साइड में ग्रेटर टोकेंटर, मीडियल साइड में लेजर टोकेंटर, ग्रेटर और लेजर टोकेंटर को मिलाने के लिए पीछे साइड में इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट होता है। इस इंटरटोकेंटिक क्रेस्ट के बीचों बीच में उभार होता है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेट ट्यूबरकल। ठीक है ना, इसके अलावा यहाँ पे एक ट्यूबरसिटी दिखाई देगी जहाँ पे हम बोलते हैं ग्लूटियल ट्यूबरसिटी। ठीक है ना, अब आते हैं इसके साफ्ट की बात करते हैं। तो साफ्ट में हमारा क्या पार्ट होता है, साफ्ट बीच में हमारा साफ्ट होता है। साफ्ट में हमारा तीन बॉर्डर और तीन सरफेस होते हैं। ठीक है ना, पहले हम सरफेस बॉर्डर की बात कर लेते हैं। तो हमारा ये एनाटॉमिकल पोजीशन, ये हमारा मीडियल बॉर्डर होगा, ये हमारा लेटरल बॉर्डर होगा, और पीछे ये हमारी तरफ है ये जो शार्प दिख रहा है पोस्टीरियर बॉर्डर, इसको नाम देते हैं लीनिया एस्पेरा। साइड डिटर्मिनेशन ये पोस्टीरियर बॉर्डर के हिसाब से किया था। यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर को नाम देते हैं लीनिया एस्पेरा। ठीक है ना, लीनिया एस्पेरा, ये हमारी लीनिया एस्पेरा है। इस लीनिया एस्पेरा की खास बात ये होती है कि ये पूरे पोस्टीरियर साइड में पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक नहीं होता, बीच तक होता है। ऊपर ये दो भागों में डिवाइड कर जाता है, एक लाइन चली जाती है, दो बाइफरकेट कर जाता है, एक मीडियम की ओर, लेजर टोकेंटर की ओर चली जाएगी, एक ग्रेटर टोकेंटर की ओर चली जाएगी। जो लेजर टोकेंटर की ओर लाइन चली जाती है यहाँ पे जब आप सब करोगे तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मीडियम लिप। यहाँ पे क्या बोलते हैं, मीडियम लिप।
ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा मीडियल, और जो आपका लेटरल साइड में जो चला जाएगा हम उसको बोलेंगे लेटरल लिप। तो अपर साइड में लीनियर एस्पेरा डिवाइड करके हमारी दो लाइन बनाता है, मीडियल लिप और लेटरल लिप। इसी तरह नीचे आने पर हमारा लाइनियर एस्पेरा डिवाइड कर जाता है मीडियल और लेटरल साइड में। मीडियल साइड में बनाएगा मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन, लेटरल साइड में बनाएगा लेटरल सुप्राकोंडाइल लाइन। ठीक है ना, तो यहाँ पे नीचे की ओर हमारा मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइल लाइन, और ऊपर की ओर क्या है, मीडियल लिप और लेटरल लिप। ये हमारा लाइनियर एस्पेरा का मीडियल है। ऊपर की ओर मीडियल लिप, लेटरल लिप, नीचे की ओर मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन, और बाहर मतलब मीडियल साइड में मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन और लेटरल साइड में लेटरल सुप्राकोंडाइल लाइन। ठीक है ना, तो साथ में आप देखोगे तीन बॉर्डर होते हैं, मीडियल, लेटरल और पोस्टीरियर बॉर्डर। फिर आप बोलोगे जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ऊपर की ओर डिवाइड करके मीडियल लिप, लेटरल लिप बनाता है, नीचे की ओर हमारा क्या बनाता है, मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइल लाइन, और तीन सरफेस हो जाएंगे, एंटीरियर सरफेस, ये हमारा मीडियल सरफेस, ये हमारा एंटीरियर सरफेस, ये मीडियल सरफेस, और ये हमारा लेटरल सरफेस हो जाएगा। तो बात करते हैं लोअर एंड की। तो लोअर एंड में हमारे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, लोअर एंड में ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं दो कोंडाइल और एपिकोंडाइल। तो कोंडाइल ये होते हैं, ये आपकी ये जो स्ट्रक्चर है ये कोंडाइल हो गया। एपिकोंडाइल क्या हो गया, ये जो बाहर वाला सरफेस है, ये जो बाहर वाला सरफेस है इसको एपिकोंडाइल बोल दिया, और ये पूरा हो गया कोंडाइल। दो एपिकोंडाइल भी होते हैं, दो कोंडाइल भी। एपिकोंडाइल ये बाहर के भाग को बोला गया, ये इधर भी है इधर भी। एपिकोंडाइल ये पूरा हो जाएगा कोंडाइल। दो कोंडाइल होते हैं, मीडियल कोंडाइल और एक होता है लेटरल कोंडाइल। मीडियल कोंडाइल बड़ा होता है, लेटरल छोटा होता है। मीडियल कोंडाइल पे आपको एक उभार दिखाई देगा यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एडेक्टर ट्यूबरकल। मीडियल कोंडाइल पे बड़ा सा उभार होता है जिसको हम बोलते हैं एडेक्टर ट्यूबरकल। तो ये बात ध्यान रखना, मीडियल कोंडाइल पे हमारे उभार पाया जाएगा, इसको हम नाम देंगे एडेक्टर ट्यूबरकल। ठीक है, तो हमारा ये ह्यूमरस बोन फीमर बोन है। फीमर बोन को अपर एंड, साफ लोअर एंड। अपर एंड में हो गया हेड, नेक, रेट्रोपेंटल, लेजरपेंटल, इंटरपेंटिक लाइन, इंटरपेंटिक ब्रेस्ट, ग्लूटेन ट्यूबरसिटी। ठीक है ना, साथ में आएंगे पीठ बॉर्डर, पीठ सरफेस, और यहाँ पे हमारा जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ऊपर को डिवाइड करके मीडियल लिप, लेटरल लिप, नीचे की ओर हमारा मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन, लेटरल सुप्राकोंडाइल लाइन। लोअर एंड में हमारे दो कोंडाइल हो रहे हैं और दो एपिकोंडाइल हो रहे हैं, और इनके बीच में गड्ढा आपको दिखाई दे रहा है। गड्ढे को नाम देते हैं इंटरकोंडाइलर फोसा। दो कोंडाइल के बीच में जो गड्ढा है इस गड्ढे को हम नाम देंगे इंटरकोंडाइलर फोसा, तो कोंडाइलर फोसा। ठीक है, फीमर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो भी समरी है हमने लिख दी है, इसमें स्लाइड में डालेंगे। अगर आप इतना भी लिख लोगे तो आपको पूरे 10 में 8 नंबर या 9 नंबर मिल जाएगा अगर आप फोटो भी बनाते हैं। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट बोन अटैच टू द एसेटाबुलम ऑफ हिप बोन 3 पार्ट में होता है आपका। तीन पार्ट में है, अपर एंड, साफ, लोअर एंड। स्पेसिफिकेशन क्या है, अपर एंड में राउंडेड हेड और नेक होता है। राउंडेड हेड में डिप्रेशन पाया जाता है, फोबिया कैपिटिस होता है। अदर स्पेसिफिकेशन रेट्रोपेंटल, लेजरपेंटल, इंटरपेंटिक लाइन, कैटोपेंटिक ब्रेस्ट, कैटोपेंटिक फोसा, ग्लूटेन ट्यूबरसिटी। आपको डायरेक्शन अगर नहीं याद होती मत याद करो, लेकिन नाम जरूर याद होनी चाहिए, क्या स्पेसिफिक टर्म है उस पर्टिकुलर बोन में। अगर वो टर्म नहीं याद होगा तो फिर नहीं होगा। ठीक है, वो टर्म आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, हर बोन के अलग अलग टर्म है। ठीक है, इसके बाद हमारा साफ्ट है। तो साफ्ट में 3 बॉर्डर, 3 सरफेस हो गए। पोस्टीरियर बॉर्डर को यहाँ हम लाइनर एस्पेरा नाम देते हैं। ठीक है ना, अपर साइड पे लाइनर एस्पेरा डिवाइड करके मीडियल लिप, लेटरल लिप बनाएगा। लोअर साइड पे डिवाइड करके मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन, मीडियल सुप्राकोंडाइल लाइन बनाता है। इसके अलावा लोअर एंड में 2 कोंडाइल होते हैं, मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल। ठीक है ना, 2 कोंडाइल भी होंगे, 2 एपिकोंडाइल भी होगा, और मीडियल कोंडाइल पे हमारे विभाग पाया जाएगा जिसको बोलते हैं एडेक्टर ट्यूबरकल। इतने पॉइंट आप याद कर सकते हो, उसको लिख के अगर 4 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारी दूसरी बोन आती है टिबिया बोन। ठीक है ना, ठीक है ना, ये तो हमारी फीमर की थी। अब हमारे लेग पे आते हैं। लेग में हमारी एक बोन है टिबिया बोन। ठीक है ना, तो टिबिया है और हमारी फिबुला है। तो अगर देखोगे फिबुला काफ़ी पतली सी होती है, टिबिया मोटी सी होती है। टिबिया मीडियल बोन है, यानी मीडियल साइड में होगी। ठीक है ना, अंदर की ओर होगी फिबुला,
लेटरल साइड की बोन है, यानी लेटरल साइड में होगी, बाहर की ओर होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी जो टिबिया है, टिबिया में भी पढ़ने का तरीका वही है, अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड, ठीक है ना। हमारा जो नी जॉइंट बनता है, नी जॉइंट में हमारा जो फीमर के जो कोंडाइल होते हैं टिबिया पे ऐसे आते हैं, ऐसे डायरेक्ट जाते हैं, ये वाला, ये स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ये हमारा क्या है, नी जॉइंट, नी जॉइंट, ठीक है ना। नी जॉइंट में हमारे फिबुला बोन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। फिबुला बोन ये लेटरल साइड में इसके साथ ऐसे अटैच होती है, यहाँ पे, ठीक है ना। नी यहाँ पे ऐसे अटैच होती है, नी जॉइंट हमारा यहाँ बन रहा, तो डायरेक्ट इससे कोई इसका डायरेक्ट आर्टिकुलेशन या कॉन्टेक्ट नहीं होता है। तो नी जॉइंट में हमारा फॉर्म होता है कोंडाइल ऑफ फीमर, कोंडाइल ऑफ टिबिया और पटेला बोन के बीच में होता है, इसको नी पैर बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टिबिया बोन के बारे में पढ़ रहे थे, टिबिया हमारी मीडियल बोन है, ठीक है ना, लॉन्ग बोन की कैटेगरी में आ रही है। इसको पढ़ने का तरीका वही है, अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड, अपर एंड शाफ्ट और लोअर एंड। अब देखो यहाँ पे दो व्यू दिखाए गए हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो एंटीरियर में हमारे दो कोंडाइल दिखाए गए हैं, यहाँ पे भी लेटरल कोंडाइल और यहाँ पे दो कोंडाइल दिखाए गए हैं, लेटरल कोंडाइल और मीडियल कोंडाइल, ठीक है ना। तो जैसे आपने फीमर में पढ़े थे, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपको एक बड़ा कोंडाइल दिख रहा है, देखो ये बड़ा है, ये छोटा है। तो बड़ा वाला हो गया मीडियल कोंडाइल, जो छोटा वाला है लेटरल कोंडाइल। इन दोनों कोंडाइल के बीच में आपको ये उभार दिख रहा है, ठीक है ना, ये उभार दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, ठीक है ना। ये है इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, इंटरकोंडाइलर एरिया होता है, इसमें उभार पाया जाता है, इसको बोलते हैं इंटरकोंडाइलर एमिनेंस। यहाँ पे आपको ऐसे इसकी जो रिम है, इन कोंडाइल की जो रिम है, यहाँ पे सी शेप कार्टिलेज होती है, सी शेप की कार्टिलेज होती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके रिम पे, रिम का मतलब हो गया सर्कमफ्रेंस पे, पूरे उसके कोंडाइल पे नहीं, इसके रिम पे यहाँ पे और इसके रिम पे सी शेप कार्टिलेज की रिम होती है, जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस। एक हो जाएगा लेटरल मीडियल मेनिस्कस और एक हो जाएगा लेटरल मेनिस्कस, ठीक है ना। और इधर होगा आपका इंटरकोंडाइलर एरिया और यहाँ पे इसके बीच में उभार पाया जाएगा इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अपर एंड में आपके दो कोंडाइल हो गए, मीडियल कोंडाइल और लेटरल कोंडाइल। मीडियल कोंडाइल बड़ा होता है, लेटरल कोंडाइल छोटा होता है, इनके बीच के एरिया को बोलते हैं इंटरकोंडाइलर एरिया, और यहाँ पे जो उभार पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे, ये हमारा व्यू है, एंटीरियर व्यू होता है, और ये हमारा पोस्टीरियर व्यू होता है। यहाँ पे जो शार्प बॉर्डर आपको दिख रही है, ये होता है एंटीरियर बॉर्डर, तो इसको हमेशा आगे रखना है, ठीक है ना। और बड़े वाले कोंडाइल को बीच में और लेटरल वाले को लेटरल साइड में, तो आपके साइड डिटरमाइंट हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे कि आपको उभार दिख रहा है, ये वाला, इसको बोलते हैं टिबियल ट्यूबरोसिटी। ये जो उभार होता है बीच में, इसको बोलते हैं टिबियल, इसको बोलते हैं आपको टिबियल ट्यूबरोसिटी, टिबियल ट्यूबरोसिटी। दो कोंडाइल हो गए, मिडिल कोंडाइल, लेटरल कोंडाइल, और उसके बीच में जो उभार है टिबियल ट्यूबरोसिटी। इसके बीच में जो एमिनेंस है इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं है, इसमें दिखेगा आपको, यहाँ पे होता है फिब्रिलर फैसेट। फिब्रिलर फैसेट क्या होता है? फिब्रिलर फैसेट वो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फिबुला का हेड ऊपर की ओर, जैसे फिबुला में भी अपर एंड होगा, लोअर एंड होगा, ऊपर वाले को हेड बोलते हैं, जो हेड अटैच होता है, जो बनाता है सुपीरियर टिबियो-फिबुलर जॉइंट, ठीक है ना। तो सुपीरियर टिबियो-फिबुलर जॉइंट बनाने के लिए आपका जो ऊपर का हेड है वो अटैच होता है एक सॉकेट में। ये सॉकेट आपको यहाँ पे मिलेगा लेटरल कोंडाइल में, यहाँ पे ये वाला, इसको बोलते हैं फिबुलर फैसेट। ये क्या है? फिबुलर फैसेट होता है, यहाँ पे फिबुला का ऊपर वाला हेड यहाँ पे आके फिक्स होता है, बनाता है सुपीरियर टिबियो-फिबुलर जॉइंट। ये हमारा लेटरल कोंडाइल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो अपर एंड में दो कोंडाइल हो गए, एक मीडियम वाला बड़ा होगा, लेटरल वाला छोटा, इसके बीच में इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, आगे की ओर टिबियल ट्यूबरोसिटी और लेटरल कोंडाइल के पीछे की ओर फिबुलर फैसेट। अब बात करते हैं साथ में, तो साथ में वही आपके तीन बॉर्डर हो जाएंगे, एंटीरियर बॉर्डर, बीच वाला मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर। तीन सरफेस हो जाएंगे, मीडियल, लेटरल और पीछे की ओर पोस्टीरियर सरफेस। तीन बॉर्डर, तीन सरफेस, आप खाली नाम याद रखो, तीन बॉर्डर, तीन सरफेस। डायरेक्शन पे नोट जाना, कौन सा है एंटीरियर मीडियल, वो मत लिखना है, वो गलत हो सकता है, कंफ्यूजन होता है।
आप इतना याद हो जाएगा सब में, और जितनी भी लॉन्ग बोन मुझे पड़ी है, ठीक है ना। कौन कौन से, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, फीमर, टिबियो, फिबुला, ठीक है ना। वहाँ से शुरुआत करना, ह्यूमरस, रेडियो, अल्ना, फीमर, टिबियो, फिबुला। सब में शॉर्ट में आप डायरेक्ट लिख दो, 3 बॉर्डर 3 सरफेस, नाम लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई स्पेसिफिकेशन है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, बस आपको कोई स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया आपके 3 बॉर्डर और 3 सरफेस। तो यहाँ पे 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होता है। इसके अलावा जो ये इसका जो पोस्टीरियर सरफेस है, यहाँ पे जो पोस्टीरियर सरफेस आता है, यहाँ पे एक लाइन होती है जिसको हम नाम देते हैं सोलियन लाइन। तो नाम ये आपका सोलियन लाइन, ठीक है ना। तो ये सोलियन लाइन कहाँ से स्टार्ट होती है? फिब्रिलर फैसेट से स्टार्ट होती है, फिब्रिलर फैसेट से स्टार्ट होती है यहाँ पे, और ये आपके मीडियल लिप पे आपके यहाँ पे, अरे ये मीडियल बॉर्डर पे आपके यहाँ पे खत्म होती है। तो ये सोलियन लाइन क्या करती है, आपके पोस्टीरियर सरफेस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, सोलियन लाइन के ऊपर वाला और सोलियन लाइन के नीचे वाला। तो जो सोलियन लाइन के ऊपर वाला हिस्सा होता है वो छोटा होता है पोस्टीरियर सरफेस, और जो नीचे होता है वो बड़ा होता है, ठीक है ना। तो साफ में 3 बॉर्डर, 3 पर सरफेस और सोलियन लाइन पाई जाएगी पोस्टीरियर सरफेस पे, टिबिया में। फिर आते हैं लोअर एंड में। तो लोअर एंड में अगर आओगे तो यहाँ पे आपको एक उभार, एक साइड पे देखो उभार दिख रहा है, एक साइड पे क्या है, फ्लैट है। तो जो उभार वाला रीजन है वो हमारा बनाता है क्या, मीडियम मैग्यूलस। एंकल जॉइंट पे नीचे ये हमारा है मीडियम मैग्यूलस, ये हमारा है मीडियम मैग्यूलस। ये मीडियम मैग्यूलस क्या होता है, अगर आप देखो एंकल जॉइंट पे गोल गोल उभार दिखता है दोनों साइड पे, मीडियम पे भी लेटरल पे। तो जो मीडियल साइड पे होता है तो टिबिया पे उभार होता है, उसको बोलते हैं मीडियम मैग्यूलस, मीडियल साइड पे, ठीक है ना। लेटरल साइड पे फ्लैट है, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे होता है आपका फिब्रिलर नोच। फिब्रिलर नोच, फिब्रिलर नोच में क्या होता है, जो फिबुला का नीचे वाला का लोअर हेड है, यहाँ पे इसके साथ आर्टिकुलेट होकर फिब्रिलर नोच में हमारा बनाता है डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट। डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट यहाँ पे बनेगा ये वाला डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट। इसके फिब्रिलर नोच पे जो हमारी फिबुला बोन है, टिबिया के लोअर एंड पे आर्टिकुलेट होकर बनाएगी डिस्टल टिबियो फिबुलर जॉइंट, ठीक है ना। तो हमारा जो टिबिया बोन है उसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो हमने पढ़ा लेटरल कोंडाइल, दूसरा पढ़ा मीडियल कोंडाइल। तो मीडियल कोंडाइल बड़ा होता है, लेटरल कोंडाइल छोटा होता है। इंटरकोंडाइलर एमिनेंस, टिबियल ट्यूबरसिटी एंटीरियर साइड में होगा, सोलियन लाइन पाई जाएगी, फिब्रिलर फैसेट से स्टार्ट होगी, फिब्रिलर फैसेट से स्टार्ट होती है और मीडियल बॉर्डर में खत्म होती है। वैसे साथ में 3 बॉर्डर 3 सरफेस होता है। नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे मीडियल साइड में मीडियल मैग्यूलस होता है, और लेटर साइड में क्या होता है, फिब्रिलर नोच, जहाँ पे आपका डिस्टल फिब्रिलर जॉइंट बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने सब सारे पॉइंट मेंशन किए। मीडियल यहाँ पे मीडियल बोन ऑफ द लेग होती है, नी जॉइंट बनाता है, 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, साफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड में 2 कोंडाइल होते हैं, मीडियल और लेटरल कोंडाइल, जिनके बीच में इंटरकोंडाइलर एरिया होता है जिसमें टेमिनेंस होता है, इंटरकोंडाइलर एमिनेंस बोलते हैं। इसके अलावा फिब्रिलर फैसेट होता है, टिबियल ट्यूबरसिटी पाई जाती है, 3 बॉर्डर 3 सरफेस होता है। पोस्टीरियर सरफेस पे क्या होगी, सोलियन लाइन होगी, और मीडियल साइड पे क्या होगा, मीडियल मैग्यूलस पाया जाएगा और फिब्रिलर नोच पाया जाएगा। आप इतने पॉइंट लिखते हो, 10 में 9 नंबर देगा पूरा आपके एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद लास्ट है हमारी जो ये हमारी है फिबुला बोन, ठीक है ना। फिबुला बोन है ये हमारी। तो फिबुला बोन में क्या है, फिबुला बोन में अगर आप देखोगे, फिबुला बोन हमारी लेटरल बोन है, लेग की क्या है, लेटरल बोन होती है यहाँ पे, ठीक है ना। इसका नी जॉइंट में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ये भी लॉन्ग बोन की कैटेगरी में होती है। ये क्या होती है, ये टिबिया के साथ जोड़ के हमारी 2 जॉइंट बनाएगी, सुपीरियर टिबियो फिबुलर जॉइंट और नीचे की ओर लोअर टिबियो फिबुलर जॉइंट। अब इसको पढ़ने का तरीका भी वही हो गया, अपर एंड, साफ्ट, लोअर एंड। अपर एंड में हमारा ये हो गया साफ्ट और लोअर एंड। तो अपर एंड में क्या है, अपर एंड में हमारा ये हेड आता है, ये होता है हेड पूरा, और ये पतली सी नेक। ये क्या हो गया, ये हेड हो गया, ये देखो ऊपर में मेंशन किया गया है, ये क्या है, हेड ऑफ द फिबुला।
ठीक है ना। ये क्या हो गया, हेड ऑफ द फिबुला। इस ये आपका हेड ऑफ द फिबुला है। इसके नीचे क्या है, पतला सा नेक है, ये हमने जो बोला था। तो अपर एंड हेड ऑफ द फिबुला, फिर उसके आगे नेक ऑफ द फिबुला, फिर ऊपर की ओर होता है एपेक्स। ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट जो सबसे ऊपर होता है, सबसे ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये होता है एपेक्स। इसी को बोलते हैं एपेक्स ऑफ फिबुला, या इसी का दूसरा नाम होता है स्टीलॉयड प्रोसेस। स्टीलॉयड प्रोसेस, ठीक है ना। क्या हो गया, स्टीलॉयड प्रोसेस। एपेक्स ऑफ द फिबुला बोलो या आप बोलो स्टीलॉयड प्रोसेस, ठीक है ना। तो हमारा एपेक्स ऑफ द फिबुला, जैसे का दूसरा नाम होता है स्टीलॉयड प्रोसेस, और ऊपर हो जाएगा हेड ऑफ द फिबुला, और उसके नीचे हमारा होगा नेक ऑफ द फिबुला, ठीक है ना। तो अपर एंड में हो गया हेड, नेक, और हेड में होता है एपेक्स। एपेक्स का ही नाम होता है स्टीलॉयड प्रोसेस। फिर आते हैं शाफ्ट में। तो शाफ्ट में हमारे वही 3 बॉर्डर और 3 सरफेस हो जाएंगे। आपको खाली नाम याद रखना है, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। इंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, 3 सरफेस हो जाएगा आपका। एक हो जाएगा यहाँ पे मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। आपको यही डायरेक्शन के आधार पर याद होता है। आप डायरेक्ट बोल दो 3 बॉर्डर और 3 सरफेस होते हैं, ठीक है ना। क्या आप बोलोगे, डायरेक्ट लिख दो। आपके फिबुला में हेडिंग डालो शाफ्ट, लिखो 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। नाम नहीं याद होते हैं कोई बात नहीं, आपकी जरूरत से लेकर रिव्यू वाला फीमर टिबियो फिबुला सब में 3 बॉर्डर 3 सरफेस होता है। खाली डायरेक्शन के आधार पर किसी में कोई बॉर्डर है, किसी में कोई सरफेस है, ठीक है ना। अगर आपको डायरेक्शन नहीं याद है तो आप लिखने की कोशिश मत करो, ठीक है ना। खाली उसके नाम लिख दो, 3 बॉर्डर 3 सरफेस। फिर यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन खाली लिख दो। पोस्टीरियर सरफेस में क्या स्पेसिफिकेशन होता है, जो पोस्टीरियर सरफेस होता है इसके बीच में लाइन होती है, ये इसको बोलते हैं मीडियल क्रेस्ट। मीडियल क्रेस्ट, ठीक है ना। तो ये जो मीडियल क्रेस्ट होती है हमारे पोस्टीरियर सरफेस को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल। पोस्टीरियर इस फिगर में नहीं है, इसमें मेंशन नहीं किया गया क्योंकि पोस्टीरियर साइड पे आती है, हमारा एंटीरियर व्यू दिखाया गया है, इसलिए आगे से एंटीरियर इसको हो रहा है इस फिगर में। इसमें आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका पीछे की ओर आता है मीडियल क्रेस्ट। तो ये जो मीडियल क्रेस्ट है पोस्टीरियर सरफेस को 2 भागों में डिवाइड करके पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल, ठीक है। तो फिबुला में आप क्या लिखोगे, अपर एंड, उसमें हेडिंग डालो। अपर एंड में क्या हो गया, हेड, नेक। हेड में क्या आता है, एपेक्स। एपेक्स को स्टीलॉयड प्रोसेस बोलते हैं। फिर डालो शाफ्ट, शाफ्ट पे 3 बॉर्डर 3 सरफेस। फिर आ जाओ लोअर एंड, हाँ, और 3 बॉर्डर 3 सरफेस। इसके अलावा ये स्पेसिफिकेशन आप लिखो कि इसके जो पोस्टीरियर सरफेस पे एक क्रेस्ट पाई जाती है, मीडियल क्रेस्ट, जो कि पोस्टीरियर सरफेस को पोस्टीरियर मीडियल और पोस्टीरियर लेटरल डिवाइड करता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आते हैं लोअर एंड में। लोअर एंड में हमारा क्या है, लोअर एंड में हमारे 4 सरफेस हो जाते हैं। लोअर एंड में जनरल हमारा क्या पड़ेगा, यहाँ पे देखो लेटरल मेडियोलस, ये मेंशन किया लेटरल मेडियोलस। जैसे मैंने बोला था मीडियल मेडियोलस ये टिबिया बना रही थी, ये इधर मीडियल मेडियोलस फिबुला बना रहा है। मतलब लेटरल साइड में तो भार होता है एंकल जॉइंट पे, तो वो हमारा बनाता है फिबुला। मीडियल साइड पे ये, तो ये हो गया लेटरल साइड पे लेटरल मेडियोलस, ठीक है ना। और इस मीडियल साइड पे यहाँ पे आपको एक गड्ढा दिख रहा है, कोई गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे, एक गड्ढा, इस गड्ढे को नाम देते हैं मेडियोलर फोसा। यहाँ पे आपको गड्ढा दिखेगा मीडियल साइड में, इसको नाम देते हैं गड्ढा। लोअर एंड में आप बोलोगे, लोअर एंड में लेटरल साइड पे लेटरल मेडियोलस होता है, मीडियल साइड पे गड्ढा होता है, इसको हम नाम देते हैं मेडियोलर फोसा, ठीक है। आज हम अपर लिम्ब की मायोलॉजी पढ़ेंगे। अपर लिम्ब में कुछ इंपॉर्टेंट मसल्स होती हैं जिसमें आपकी पेक्टोरल रीजन, आर्म और फोर आर्म की मसल्स आएंगी, ठीक है ना। यहाँ पर हम केवल उन्हीं मसल्स को डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ अपर लिम्ब में आपके अपर लिम्ब में पहले हम पढ़ेंगे पेक्टोरल रीजन, ठीक है। अपर लिम्ब में आता है पेक्टोरल रीजन। तो इसमें पेक्टोरल रीजन में जो आपकी पहली मसल्स है, यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर मसल्स है, दूसरी है पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये आपकी पेक्टोरल रीजन की मसल्स होती हैं। आपके चेस्ट में इसका सबसे ऊपर पेक्टोरलिस मेजर होता है, उसके नीचे आपकी पेक्टोरलिस माइनर होती है, ठीक है ना। यहीं पे जो जो मसल्स पढ़नी है उसके बारे में, बाइसेप्स ब्रेकाई और कोरेकोब्रेकियलिस, ये हमारे आर्म की फ्लेक्सर मसल है, यानी हमारा शोल्डर जॉइंट से लेकर के एल्बो जॉइंट तक का जो हमारी फ्लेक्सर मसल है, उसमें आपके एंटीरियर कंपार्टमेंट की मसल्स होती हैं, ठीक है ना।
इसके बाद हमारी जो ये है ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ये हमारी एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म होती है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, फोर आर्म नहीं होता, एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म ये पीछे की ओर होता है, इस साइड्स पे होता है, ठीक है ना। एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म, थोड़ा सा टाइपिंग में यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। ट्राइसेप्स ब्रेकाई क्या होती है, एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म हमारे बैक रीजन में होती है, एक्सटेंशन में वर्क करती है, ठीक है ना। इसके बाद हमारी डेल्टोइड मसल है, ये स्कैपुलर रीजन की मसल होती है। स्कैपुलर रीजन हमारे पीछे की ओर होता है, स्कैपुलर रीजन ये इसमें इंक्लूड होती है, हमारे आर्म में भी नहीं आती है और हमारे फोर आर्म में भी नहीं आती है, लेकिन इंपॉर्टेंट मसल है, इसलिए हम यहाँ पे इसके ओरिजिन डिस्कशन देखेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारी लास्ट बॉक्सर मसल सेरेटस एंटीरियर, बहुत बार पूछी जाती है सेरेटस एंटीरियर। तो सेरेटस एंटीरियर मसल कहाँ पे होती है, ये भी हमारे थोरेक्स रीजन पे होती है, लगभग आपके 1 to 8 रिब्स के आसपास लेटरल साइड में होती है, ठीक है ना। इसको हम डिटेल में सारी मसल्स को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपकी सबसे पहले है पेक्टोरिस मेजर मसल, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर पेक्टोरिस मेजर मसल के फाइबर आप देख रहे हैं इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, फाइबर के इस डायरेक्शन में, इसके जो फाइबर की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है ना। इसमें भी आपकी फाइबर की डायरेक्शन यहाँ पे जा रही है, ठीक है ना। फाइबर की मसल, फाइबर हमारी मसल्स बहुत छोटे छोटे फाइबर से मिलकर बनी मसल फाइबर। अब यहाँ पे फाइबर को हम देखें तो यहाँ पे फाइबर का अटैचमेंट यहाँ पे क्लेविकल से है, मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक है ना। इसके अलावा मेनोब्रियम, स्टर्नम को अलग पार्ट हो गया, और यहाँ पे 1 to 6 रिब्स भी इन्वॉल्व होती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे मीडियल 2/3 क्लेविकल, ठीक है। इसके अलावा मेनोब्रियम, ठीक है ना, एंड 1 to 6 रिब्स, 1 to 6 रिब्स। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। ओरिजिन पॉइंट क्या है, मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, ये कॉमा है आपका मेनोब्रियम, ठीक है ना। मेनोब्रियम स्टर्नम का पार्ट है, 1 to 6 रिब्स, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम इंसर्शन इस साइड लिखते हैं, इसका इंसर्शन क्या होगा, इंसर्शन क्या हो जाएगा, इंसर्शन होता है आपका यहाँ पे आता है, यहाँ पे ह्यूमरस का ये लेटरल लिप होता है, मीडियल लिप होता है, तो ये इसके आपके यहाँ पे मीडियल लिप की ओर इसका आता है, तो इंसर्शन हो जाएगा मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस, ठीक है, मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस, ठीक है ना। और इसकी नर्व सप्लाई क्या होगी, नर्व सप्लाई होती है इसकी मीडियन एंड पेक्टोरल नर्व, ठीक है ना। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है मीडियन और पेक्टोरल नर्व। तो ओरिजिन हो जाएगा मीडियल 2/3 ऑफ द क्लेविकल, मेनोब्रियम 1 to 6 रिब्स, इंसर्शन हो जाएगा मीडियल लिप ऑफ ह्यूमरस, और इसकी नर्व सप्लाई हो जाएगी आपकी मीडियन एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है। तो ये हमारी सुपरफिशियल मसल्स होती है पेक्टोरल रीजन की, ठीक है ना। जस्ट पेक्टोरिस मेजर को जब हटाएंगे तो उसके नीचे हमारी पेक्टोरिस माइनर मसल्स मिलेगी, हमारी पेक्टोरिस माइनर मसल्स है। अब इसका ओरिजिन पॉइंट देखेंगे तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, 3, 4, 5 रिब से इसका स्टार्ट होता है। इसके फाइबर की डायरेक्शन भी ऐसे जा रही है, इसके फाइबर की डायरेक्शन ऐसे जा रही है, तो इसका ओरिजिन पॉइंट क्या हो जाएगा, 3, 4, 5 रिब्स, 3rd, 4th एंड 5th रिब्स, और इंसर्शन कहाँ हो जाएगा, कोरा पॉइंट प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, ठीक है ना। इसका इंसर्शन कहाँ हो जाएगा, इसका इंसर्शन हो जाएगा, इंसर्शन कोरा पॉइंट प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है ना। इसकी भी जो नर्व सप्लाई होती है आपकी मीडियल और लेटरल पेक्टोरल नर्व होती है। नर्व सप्लाई क्या होती है, नर्व सप्लाई हो जाएगी, नर्व सप्लाई हो जाएगी मीडियन एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है ना। तो ये हमारी दूसरी मसल्स है हमारी पेक्टोरल रीजन की, पेक्टोरिस माइनर। तो यहाँ पे पेक्टोरिस मेजर और माइनर, इसकी ज़्यादातर एग्जामिनेशन में 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो ऐसे लिखता है पेक्टोरिस मेजर और माइनर मसल के बारे में लिखिए।
तो यहाँ आपको क्या लिखना, ओरिजिन, इंसर्शन और इसकी नर्व सप्लाई। ठीक है। फिर इसके बाद पेक्टोरल रीजन की हमारी तीसरी मसल है सबक्लेवियस मसल। हमारे पेक्टोरल रीजन में 3 मसल होती है, पेक्टोरलिस मेजर, माइनर और सबक्लेवियस। तो यहाँ पे देखिएगा ये हमारी माइनर है, सबक्लेवियस आपको यहाँ से दिखाई दे। तो सबक्लेवियस का जो ओरिजिन हो रहा है फर्स्ट रिब से होता है, फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ द रिब्स। ठीक है ना। तो इसकी जो ओरिजिन होती है सबक्लेवियस की ओरिजिन हो जाएगी फर्स्ट कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ रिब्स। ठीक है ना, ऑफ फर्स्ट रिब्स। ठीक है ना, फर्स्ट रिब के कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन से स्टार्ट होती है। इसका इंसर्शन कहाँ हो जाता है, इसका इंसर्शन हो जाता है सबक्लेवियस ग्रुप है। आपकी क्लैरिटी के नीचे जो सबक्लेवियस ग्रुप है यहाँ पर उसका इंसर्शन होता है। और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है सबक्लेवियन नर्व होती है। ठीक है ना। वहाँ मीडियन और लेटरल पेक्टोरल में, यहाँ पे सबक्लेवियन नर्व होती है इसकी नर्व सप्लाई। ठीक है। इसके बाद हमारी चेस्ट रीजन में आती है सेरेटस एंटीरियर, इसको बोलते हैं बॉक्सर मसल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स है बॉक्सर मसल। ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इसको आप देखोगे, हमने बोला था ये इधर होती है बीच साइड में, लेटरल साइड में। ठीक है ना। चेस्ट होता है, चेस्ट के थोड़ा सा बगल में आएंगे तो जहाँ पे ये इस साइड से स्टार्ट होती है और ऐसे पीछे पे घूमते हुए स्कैपुला में जाती है। तो यहाँ पे अगर इसके ओरिजिन पॉइंट देखे होंगे, यहाँ पे ओरिजिन लिखा अपर 8 और 9 रिब्स, यानी अपर 8 और 9 रिब्स से इसके फाइबर स्टार्ट होते हैं। इसका ओरिजिन है अपर 8 to 9 रिब्स, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये चीज लिखी है। यहाँ पे ये देखिए ओरिजिन पॉइंट लिखा है आपका अपर 8 और 9 रिब्स। ठीक है ना। आपको यही याद कर लेना है। इसमें फिगर में आपको दिया इंसर्शन क्या होगा, मीडियल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला। स्कैपुला में पीछे आता है, ये आपका लेटरल बॉर्डर होता है, इधर की होती है मीडियल बॉर्डर। ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये हमारा है मीडियल बॉर्डर है ना। तो यहाँ पे पीछे होते हुए अंदर का मीडियल बॉर्डर पे बाहरी से का देखा, अंदर का जो मीडियल बॉर्डर होगा वहाँ पे इसका इंसर्शन होगा। और इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो होती है नॉन थोरेसिक नर्व से। इसकी जो नर्व सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई क्या होगी, नर्व होगी लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ठीक है ना। इसकी जो नर्व सप्लाई होगी नॉन थोरेसिक नर्व से होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर, माइनर, सबक्लेवियस और आपकी सेरेटस एंटीरियर। यहाँ पे बॉक्सर मसल, ये नाम जरूर याद रखना इसका होता है। ठीक है ना। अब हम आर्म में आते हैं। आर्म में हमारी मसल्स है बाइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है ना। तो बाइसेप्स ब्रेकाई में हमने कहा था, बाइसेप्स ब्रेकाई में आपके 2 हेड होते हैं। बाइसेप्स ब्रेकाई में 2 हेड होते हैं। ठीक है। एक हो जाएगा लॉन्ग हेड, दूसरा हो जाएगा शॉर्ट हेड। ठीक है ना। तो एक हो जाएगा लॉन्ग हेड, एक दूसरा हो जाएगा शॉर्ट हेड। तो हमारा जो लॉन्ग हेड है ये हमारा कहाँ निकलता है, लॉन्ग हेड हमारा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है ना। लॉन्ग हेड कहाँ से निकलना, सुप्राक्लेवियन ट्यूबरकल। ठीक है ना। लॉन्ग हेड कहाँ से निकलना, सुप्राक्लेवियन ट्यूबरकल जो क्लेवियन कैविटी के ऊपर होता है। ठीक है ना। और हमारा शॉर्ट हेड कहाँ से होता है, ये जो हमारा शॉर्ट हेड होता है ये हमारा शॉर्ट हेड जा रहा है, ये शॉर्ट हेड हमारा निकलता है कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। ठीक है ना। तो ये याद रखना, बाइसेप्स ब्रेकाई में 2 हेड होते हैं। इसमें एमसीक्यू बनता है, ऐसे पूछता है बाइसेप्स में कौन कौन से हेड होते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट, लेटरल, मीडियम या बोथ ए और बी इस टाइप का। तो यहाँ पे याद रखना 2 हेड होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। ठीक है ना। लॉन्ग हेड निकलेगा सुप्राक्लेवियन ट्यूबरकल, ये ग्लेनोइड कैविटी आपका जो स्टेबुलर ग्लेनोइड कैविटी होता है उसके ऊपर एक ट्यूबरकल होता है, वहाँ से निकलता है। और शॉर्ट हेड निकलता है आपका कोराकोइड प्रोसेस से। इसका जो इंसर्शन होता है कॉमन होता है यहाँ पे देखोगे ये दोनों अलग अलग है, नीचे आके कंबाइन हो जा रहे हैं, यहाँ पे जुड़ जा रहे हैं।
और यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है कॉमन चैम्बर पे, जिसको कॉमन साइड पे, जिसको हम बोलते हैं रेडियल ट्यूबरसिटी। ठीक है ना, रेडियल ट्यूबरसिटी। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसको ध्यान रखना। तो इसका इंसर्शन रेडियल ट्यूबरसिटी, ओरिजिन लॉन्ग हेड की सुप्राक्यूबिनल ट्यूबरकल से। तो हमारी जो लॉन्ग हेड है वो, जो हमारा लॉन्ग हेड है वो निकल रहा है सुप्राक्यूबिनल ट्यूबरकल से, और शॉर्ट हेड जो निकल रहा है हमारा, शॉर्ट हेड जो हमारा निकल रहा है कोराकोइड फोसा से। इसकी जो नर्व सप्लाई होती है वो हमारी होती है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। ठीक है ना, इसकी जो नर्व सप्लाई होगी, इसकी जो नर्व सप्लाई होगी, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस। ठीक है ना, इसकी जो नर्व सप्लाई होगी हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस होगी। ध्यान रखिएगा, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है हमारी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व होती है। ठीक है ना, तो ओरिजिन हो जाएगा लॉन्ग हेड और शॉर्ट हेड। लॉन्ग हेड निकलेगा सुप्राक्यूबिनल ट्यूबरकल से, शॉर्ट हेड निकलेगा हमारा किससे, कोराकोइड प्रोसेस से। इंसर्शन कॉमन होगा रेडियल ट्यूबरसिटी पे, और इसकी जो नर्व सप्लाई होगी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अब हमारी है दूसरी फ्रैक्चर इंपॉर्टेंट मसल है कोरेकोब्रैकियलिस। ठीक है ना, कोरेकोब्रैकियलिस भी हमारी फ्रैक्चर मसल में आती है, कोर आर्म की होती है। तो इसका अगर ओरिजिन देखोगे, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है, ओरिजिन निकलता है हमारा कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। इसका जो ओरिजिन पॉइंट कहाँ से है, कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। इंसर्शन कहाँ हो रहा है, मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। इसका जो इंसर्शन है, इंसर्शन हो रहा है आपका यहाँ पे, जो इंसर्शन पॉइंट है, इंसर्शन हो रहा है मीडियल बॉर्डर ऑफ, मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस। ठीक है ना, मीडियल बॉर्डर ऑफ द ह्यूमरस। तो इंसर्शन हो गया मीडियल बॉर्डर ऑफ ह्यूमरस, ओरिजिन हो गया आपका कोराकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। इसकी भी जो नर्व सप्लाई होती है मस्कुलोक्यूटेनियस होती है। तो हमारी जो बाइसेप्स ब्रेकाई है, कोरेकोब्रैकियलिस है, दोनों मसल्स की जो नर्व सप्लाई होगी मस्कुलोक्यूटेनियस ही होगी। ठीक है ना, अब हमारी जो तीसरी मसल्स आती है आर्म की ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है ना, जो ट्राइसेप्स ब्रेकाई मसल होती है आर्म की होती है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट की मसल्स होती है। ठीक है ना, अब इसमें जो हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसके 3 हेड होते हैं। ठीक है ना, कौन कौन से हेड होता है, पहला होता है लॉन्ग हेड, लॉन्ग हेड। दूसरा होता है लेटरल हेड, लेटरल हेड। तीसरा होता है मीडियल हेड, मीडियल हेड। ठीक है ना, तो यहाँ पे ट्राइसेप्स के 3 हेड होते हैं, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड, मीडियल हेड। ठीक है ना, लेकिन जो हमारे बाइसेप्स मसल होती है उसके 2 हेड होते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट। तो अगर यहाँ पे देखो, जो हमारा लॉन्ग हेड है कहाँ से निकल रहा है, इंफ्राक्रिनियोइड ट्यूबरकल ऑफ द स्कैपुला। ठीक है ना, हमारा जो ट्राइसेप्स का लॉन्ग हेड है कहाँ से निकल रहा है, इंफ्राक्रिनियोइड ट्यूबरकल ऑफ स्कैपुला। ठीक है ना, मीडियल हेड कहाँ से निकल रहा है, मीडियल हेड कहाँ से, 2 हेड है, मीडियल और लेटरल। तो मीडियल हेड हमारा निकलता है हमारे जैसे ह्यूमरस पे रेडियल ग्रूव होता है, पोस्टीरियर सरफेस पे रेडियल ग्रूव होता है। तो रेडियल ग्रूव हमारे पोस्टीरियर सरफेस को 2 भागों में डिवाइड कर देता है, ऊपर और नीचे। तो जो ऊपर वाला है उस पे, वहाँ पे हमारा अपर साइड पे हमारा यहाँ पे आता है लेटरल हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, हमारा रेडियल ग्रूव के, रेडियल ग्रूव के एबव, रेडियल ग्रूव के एबव जो पोस्टीरियर सरफेस है, पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है ना, रेडियल ग्रूव के एबव जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ पे हमारा लेटरल हेड निकलता है, लेटरल हेड। ठीक है ना, लेटरल हेड। लॉन्ग हेड निकलता है इंफ्राक्रिनियोइड ट्यूबरकल से, लेटरल हेड
रेडियल ग्रुप के ऊपर, ठीक है ना। और मीडियल हेड कहाँ पे आता है, मीडियल हेड, ठीक है ना। मीडियल हेड हमारा, ये हमारा मीडियल हेड है, यहाँ पे मीडियल हेड रेडियल ग्रुप के बिलो, रेडियल ग्रुप के बिलो पोस्टीरियर सर्फेस, ठीक है ना। हमारा ये लॉन्ग हेड लेटरल हेड पोस्टीरियर सर्फेस, जैसे रेडियल ग्रुप, ठीक है ना। और हमारा जो हमारा मीडियल हेड होता है पोस्टीरियर सर्फेस बिलो का रेडियल ग्रुप, ठीक है ना। इसका जो इंसर्शन होता है कौन होता है, ऑडिलेबल प्रोसेस, ऑडिलेबल प्रोसेस है। और इसकी नर्व सप्लाई होती है रेडियल नर्व होती है, ठीक है। आगे एक्सटेंशन नर्व होती है, जो एक्सटेंशन नर्व होती है इसकी नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई, नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है रेडियल नर्व, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई होती है हमारी रेडियल नर्व से होती है, ठीक है। अब हमारी इम्पोर्टेंट सर्विस सेशन ठीक है ना, इसके ओरिजिनल को अलग अलग बोल सकते हैं। पहली ओरिजिन है जो हमारी फर्स्ट ओरिजिन है, फर्स्ट ओरिजिन कहाँ से हो रही है, आपका क्लैविकल से हो रहा है, लेटरल साइड से, ठीक है ना। क्लैविकल के लेटरल पार्ट से हो रहा है, जैसे हमारा क्लैविकल का लेटरल पार्ट से आपका निकल रहा है आपके डेल्टॉइड मसल के पास, ये हमारे को डेल्टॉइड ऐसे आते हैं, ऐसे आते हैं और ऐसे आते हैं, ऐसे होते हुए यहाँ पे ऐसा कोनिकल शेप बनाते हैं, कोनिकल शेप। तो इसके लिए कुछ फाइबर आ रहा है आपके लेटरल साइड ऑफ द क्लैविकल से आ रहा है, ठीक है। कुछ फाइबर कहाँ से आ रहा है आपके स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, स्कैपुला के स्पाइन से निकल रहा है, यानी इसके के ऊपर आते हैं और पीछे से स्पाइन स्कैपुला में स्पाइन और उससे होते हैं, और उसके दोनों फाइबर दोनों साइड से फाइबर आपस में जुड़ते हुए यहाँ पे इंसर्ट होते हैं। ये पोस्ट कहलाता है डेल्टॉइड वेलोसिटी। ये डेल्टॉइड वेलोसिटी कहाँ होती है, ह्यूमरस में, ये डेल्टॉइड वेलोसिटी है, ये ह्यूमरस में होती है, ठीक है ना। ये डेल्टॉइड वेलोसिटी इंसर्ट होता है, डेल्टॉइड वेलोसिटी होता है ह्यूमरस, ठीक है ना। ध्यान रखना ओरिजिन पॉइंट आपका कहाँ है, क्लैविकल का लेटरल कॉर्ड, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, और इंसर्शन कहाँ होगा, डेल्टॉइड वेलोसिटी होता है। इसकी नर्व सप्लाई होती है, इसकी जो नर्व सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई वो होती है हमारी एक्सिलरी नर्व, इसकी नर्व सप्लाई हमारी होती है एक्सिलरी नर्व, ठीक है। इसकी नर्व सप्लाई हमारी होती है एक्सिलरी नर्व से होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे कौन सा नाम है, ये यहाँ पे नर्व सप्लाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे आपकी पेट्रोलिक स्पेशल मीडियम पेट्रोलिक स्पेशल मीडियम बाइसेप्स पे है उसको मीडियम सर प्लेट के उसको मीडियम सर, ठीक है। ट्राइसेप्स पे है ये पता है आपको, डेल्टॉइड एक्सिलरी का बॉक्स यहाँ पे कुछ भी है, दो मसल्स की गति है और सुपर ये दूसरा है उसकी ओरिजिन इंसर्शन और नर्व सप्लाई, जो मसल्स में एक जो मसल्स से बहुत सारे मसल्स को यहाँ पे भी मसल्स बाहर रखनी पड़ेगी, अगर आपके नर्व बन जाए इसको भी मसल्स बाहर रखनी पड़ेगी। इसके क्वेश्चन होता है रोटेटिंग का मसल्स क्या आता है, और मसल बताता है कि रोटेटिंग का मसल्स के बारे में। तो हमारे जो रोटेटिंग का मसल्स कौन से होती है, हमारे पहले रोटेटिंग का मसल स्पाइनस, ट्यूबस स्पाइनस, टिबिस स्पाइनस, ये तीन मसल्स हैं हमारी स्कैपुलर यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रोटेटिंग का मसल्स में आपको दिखाया जा रहा है सुप्रास्पाइनस, इंफ्रास्पाइनस, टिबिस स्पाइनस और स्कैपुलर, ये आपके
से आपकी जो होती है रोटेटिव टॉर्सस से, तो यहाँ पे हमारी जो मसल्स होती है हमारी रोटेटिव टॉर्सस से जो रिलीज होती है, तो हमारी स्ट्रेस वगैरह से होता है, तो यहाँ पे आप करेंगे स्ट्रेस मेकर्स, इंफ्लेक्स मेकर्स, टियर्स मेकर्स और स्ट्रेस मेकर्स। यहाँ पे इस बारे में लिखा है इनवेट शोल्डर जॉइंट आउट द साइड, ठीक है। इंफ्लेक्स मेकर्स एक्सटेंड रोटेट शोल्डर जॉइंट, टियर्स मेकर्स एक्सटेंड रोटेट शोल्डर जॉइंट, नाउ must move freely to its motor। अब यहाँ पे पूछा है हमारी फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म, ठीक है। फ्लेक्सिंग ऑफ आर्म हमारी और कौन सी आती है, यहाँ पे ऐसे पूछा है आर्म की फ्लेक्सिंग करनी है, बिल्कुल और पूछेगा आर्म की मसल करनी है, तो जब पूछेगा आर्म की मसल के बारे में तो आप फ्लेक्सर एक्सटेंसर दोनों पार्ट के बारे में लिखना है, और फ्लेक्सर पार्ट के बारे में पूछा है तो आपको ये मसल के खाली नाम लिखेंगे। तो यहाँ फ्लेक्सर पार्ट में पहले ही वो यहाँ पे फ्लेक्सर पार्ट में पहली कोऑर्डिनेट टियर्स, दूसरे फ्लेक्सर पार्ट के रेडियस, माइनस लॉन्गस फ्लेक्सर पार्ट के रेडियस। आप ये याद रखते हैं पूरा जो मसल्स होती है उसमें फ्लेक्सर पार्ट में कोऑर्डिनेट टियर्स, फ्लेक्सर पार्ट के रेडियस, फ्लेक्सर पार्ट के माइनस माइनस लॉन्गस, ये याद रखना है क्योंकि ऐसे रहता है कंपार्टमेंट वाइज पूछ लेता है फ्लेक्सर मसल की। फ्लेक्सर मसल ऑफ, ये थोड़ा सा गलत है यहाँ पे, फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म, फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म, ठीक है ना। फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म है ये, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपके टाइपिंग में थोड़ी सी गलती हो गई है, फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म की मसल्स है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी चार मसल है, प्रोनेटर टेरस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है ना, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, पाल्मेरिस लॉन्गस और फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो आपको ये चार मसल्स याद रखनी है नाम में, ठीक है। फिर यहाँ पे है आपकी एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म, ठीक है ना। एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म, तो इसमें कौन कौन सी मसल आ रही है, ब्रैकियोरेडियलिस, ठीक है ना। ब्रैकियोरेडियलिस की कलर से दिखाया गया है, यहाँ पे ओरिजिन इंसर्शन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि ओरिजिन इंसर्शन इनका ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ कंपार्टमेंट वाइज नाम जरूर पूछ लेते हैं मसल्स के, तो आप कंपार्टमेंट वाइज नाम याद होने चाहिए। ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रीविस, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे नाम दिया, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, फिर वो है एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रीविस, इसलिए एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस एंड ब्रीविस कॉमन लिख दिया है। अगर आप इसको सेपरेट करना चाहें, दो मसल्स है, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, फिर एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रीविस, ये दोनों अलग अलग मसल्स हैं, दोनों में एक कॉमन नाम होता है, लॉन्गस और ब्रीविस सिंगल कर दिया है, ये दो मसल्स अलग अलग हैं। फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस और एंकोलियस, ठीक है ना। ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस ब्रीविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस, एंकोलियस। ये फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल दोनों ही मिलाने के बाद, दोनों ही मिला के ये मसल्स हमारी आर्म की मसल बनाती है। अगर पूछता है एक्सटेंसर मसल ऑफ फोर आर्म, तब आप इतने नाम लिखोगे, फ्लेक्सर मसल क्या, तो आप पिछला आर्म लिखोगे, प्रोनेटर टेरस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है ना। इस टाइप का जो है आपका इतना आप नाम लिखोगे, और अगर कंबाइन पूछता है तब आप ये सारे नाम और ये आपके पिछले वाले जो नाम है उसमें आपको ऐड करने होंगे। फ्लेक्सर में कौन कौन सी, प्रोनेटर टेरस, आपकी जो फ्लेक्सर मसल है, प्रोनेटर टेरस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है ना, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, ठीक है ना, पाल्मेरिस लॉन्गस, ठीक है ना, पाल्मेरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस, ठीक है ना, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस और आपकी प्रोनेटर टेरस, ये आपकी फ्लेक्सर मसल थी। एक्सटेंसर मसल में क्या आ जाता है, ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस और ब्रीविस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी, एक्सटेंसर कार्पी अल्नारिस और एंकोलियस। तो
आपके एक्सटेंसर और फ्लेक्सर मिला के हमारे फोर आर्म बनाते हैं। क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, अगर फोर आर्म पूछना है तो दोनों के नाम लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर एक्सटेंसर और फ्लेक्सर कंपार्टमेंट लिखना है तो आप किसी एक फ्लेक्सर का लिखोगे या एक्सटेंसर का, उसमें क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आप उसमें देना है। हाँ, इसमें एक चीज और बता देते हैं, जो आपकी फ्लेक्सर मसल होती है, जितनी भी आपकी फ्लेक्सर मसल है फोर आर्म की, प्रोनेटर टेरस, फ्लेक्सर कार्पी मेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस और पाल्मरिस लॉन्गस, इसमें से फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस को छोड़कर जितनी आपकी चार मसल है, पाल्मरिस लॉन्गस, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस और पाल्मरिस लॉन्गस, उसमें मीडियन नर्व की सप्लाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। और जो आपकी पाल्मेरिस, जो आपकी ये फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस है, उसमें आपकी अल्नर नर्व की सप्लाई होती है। यहाँ पे जितनी मसल्स हैं, ब्रैकियोरेडियलिस, एक्सटेंसर कार्पी रेडियलिस लॉन्गस ऑफ रेडियस, एक्सटेंसर डिजिटोरम, एक्सटेंसर डिजिटल, एक्सटेंसर कार्पस और एम्पोनियस, इन सब में आपकी रेडियल नर्व की सप्लाई जाती है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कुबाइटल फोसा। कुबाइटल फोसा क्या होता है? ये कुबाइटल रीजन होता है जहाँ पे एल्बो जॉइंट पीछे की होता है, जस्ट आगे एंटीरियर साइड में। तो यहाँ पे पूछा कुबाइटल फोसा, कुबाइटल फोसा कैसे बनता है? तो कुबाइटल फोसा की बाउंड्री होती है, ठीक है ना, जहाँ पे आपका डायग्नोसिस के लिए सीबीसी जहाँ पे लिया जाता है मीडियल कुबाइटल वेन में, वहीं पर ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, देखो एक साइड में ये है, एक साइड में ये, तो ये हमारा लेटरल व्यू है, ये लेटरल बॉर्डर बना रहा है, ये हमारा मीडियल व्यू है, हमारा मीडियल बॉर्डर बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन आता है कुबाइटल फोसा होता है क्या? तो आप लोगों को कुबाइटल फोसा आपके फोर आर्म में, जहाँ पे आर्म और फोर आर्म का जंक्शन है, वहाँ पे पाया जाता है। और यहाँ पे इसकी जो बाउंड्री लाइन है लेटरल साइड में, लेटरल साइड में इसकी बाउंड्री बनाती है ब्रैकियोरेडियलिस मसल, ठीक है ना। और मीडियल साइड में इसकी जो बाउंड्री बनाती है प्रोनेटर टेरस, ठीक है ना। और सुपीरियर साइड में या सुपीरियर बॉर्डर इसका क्या बनाता है? इमेजिनरी लाइन होता है जो मीडियल एपिकोंडाइल से लेकर लेटरल एपिकोंडाइल तक खींचता है। तो हमारा एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है। ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर किसके द्वारा बना? एक तो इधर लेटरल साइड में ब्रैकियोरेडियलिस, मीडियल साइड में प्रोनेटर टेरस, और ऊपर आपका एक इमेजिनरी लाइन जो मीडियल कोंडाइल को लेटरल कोंडाइल से मिलाती है। तो ये पूरे जो स्ट्रक्चर है हमारे मिला के बनाते हैं हमारा कुबाइटल फोसा, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कंटेंट ऑफ द कुबाइटल फोसा। हमारे कुबाइटल फोसा में क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं? तो आपको इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर याद रखना, ब्रेकियल आर्टरी होती है, ठीक है ना, मीडियल नर्व आता है, ब्रेकियल वेन होती है, और यहाँ पे आता है बाइसेप्स के एक्रोमियोटिक फाइबर, ठीक है ना, बाइसेप्स के एक्रोमियोटिक फाइबर, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन, मीडियल नर्व, और यहाँ पे आपकी आती है यहाँ पे रेडियल, यहाँ पे हमारी रेडियल नर्व भी यहाँ से पास होती है, यहाँ से हमारी जो येलो कलर की है हमारी इस साइड में, ये हमारा रेडियल नर्व यहाँ से पास होती है। तो यहाँ पे होता है आपके कुबाइटल फोसा में कंटेंट क्या हो जाएगा? आप बोलोगे रेडियल नर्व, मीडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल वेन, और फाइबर ऑफ या एक्रोमियोटिक फाइबर ऑफ बाइसेप्स मसल, ठीक है। तो कंटेंट हो जाएगा इसमें आपको मीडियल नर्व, रेडियल नर्व, ब्रेकियल आर्टरी, ये तीन नाम रटे होने चाहिए। इसमें तो बहुत सारे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको मेन जो कंटेंट क्या होता है, एक हमारा सबसे फर्स्ट कंटेंट होता है मीडियल नर्व, मीडियल नर्व हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है ना, ब्रेकियल आर्टरी, और तीसरा हो जाएगा रेडियल नर्व, ठीक है ना, और चौथा हो जाएगा हमारा एक्रोमियोटिक फाइबर ऑफ बाइसेप्स मसल, एक्रोमियोटिक फाइबर ऑफ बाइसेप्स मसल। तो ये तीन या चार कंपोनेंट, दो नर्व, एक आर्टरी और एक आपके फाइबर। दो नर्व कौन सी होगी? मीडियल नर्व और रेडियल नर्व। फाइबर कौन से हो गए? बाइसेप्स मसल के फाइबर हो गए। और यहाँ पे हमारा आर्टरी कौन सी है? ब्रेकियल आर्टरी। ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रोटेटरी कफ मसल्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है रोटेटरी कफ मसल्स। तो यहाँ पे आपको रोटेटरी कफ मसल्स के
नाम लिखने हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरस माइनर, ठीक है ना, और आपका सब स्कैपुलरिस, और उसके जो मूवमेंट होते हैं वो लिखे हुए हैं। वाइटल फोसा फिर वही बाउंड्री लिखनी है। मीडियल साइड में आपकी प्रोनेटर टेरस, लेफ्ट साइड में आपकी ट्रैक्टोरेडियलिस, और ऊपर की ओर इमेजिनरी लाइन, और उसका कंटेंट ब्रेकियल आर्टरी, मीडियल नर्व और रेडियल नर्व और फाइबर ऑफ बाइसेप्स मसल, ठीक है ना। फ्लेक्सर मसल ऑफ फोर आर्म, तो इसमें आप प्रोनेटर टेरस, ठीक है ना, palmaris longus, flexor carpi radialis longus, flexor carpi alvaris, इनके नाम लिख दो। एक्सटेंसर मसल brachioradialis, extensor carpi radialis longus, extensor carpi radialis brevis, extensor digitorum, ठीक है ना, extensor digiti minimi, ठीक है ना, ये आपकी मसल्स हैं, इनके नाम लिख दो। मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, तो पेक्टोरिस मेजर, इसका ओरिजिन इंसर्शन लिखो, मीडियल पार्ट ऑफ द क्लैविकल, ठीक है ना। मेनोब्लियन इंसर्शन क्या होता है, न्यूरस पे होता है। पेक्टोरिस माइनर 3, 4, 5 रिब से निकलती है, कहाँ पे इंसर्ट होती है आपका, ये होती है आपका कोराकोइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, ठीक है ना। फिर आपका तीसरी आती है सबक्लेवियस, सबक्लेवियस कहाँ से निकलती है, आपका फर्स्ट रिब से निकलती है, सबक्लेवियन ग्रुप में जाती है, ठीक है ना। तो सब तीनों मसल्स लिख लिए। अब इसकी नर्व सप्लाई सबक्लेवियन की होगी, सबक्लेवियस मसल्स की होगी सबक्लेवियन नर्व, और पेक्टोरिस मेजर और माइनर की होगी मीडियन और लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक है ना। फिर फ्लेक्सर मसल ऑफ आर्म, तो वही हो जाएगा बाइसेप्स, कोरेकोब्रेचियलिस, इसका ओरिजिन इंसर्शन लिख दो। एक्सटेंसर मसल ऑफ आर्म, तो ट्राइसेप्स, इसके लॉन्ग लेटरल हेड, ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई। अब इन मसल्स के बारे में लिखो, वही ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई, ठीक है।